हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि आज मैं ये किस काम में लग गई हूँ और मैंने इतना जो है फैलावा क्यों बिखेर रखा है इतना सारा सामान। तो एक्चुअली क्या है ना, आज मैं कर रही हूँ घर की यानी कि इस रूम की क्लीनिंग। और क्योंकि अब आगे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं और फेस्टिवल्स एक्चुअली स्टार्ट ही हो गए हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि नवरात्रि आ गई है, इसके बाद अब दशहरा आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। और दशहरा के बाद उसके बाद फिर दिवाली की तैयारियों में तो लग ही जाते हैं हम सब। तो यही है। और दूसरा एक रीज़न ये है सबसे बड़ा कि जो आप पीछे ये अलमीरा देख रहे हो तो इसको हमने जो है अच्छे से रेडी कर दिया है। पहले एक सिर्फ ये अलमीरा का एक स्ट्रक्चर था जो जिसको कि हमने एज अ पूरा अलमीरा का लुक दे दिया है, यानी कि इसका पीछे का पैनल था वो हमने लगवा दिया है और आगे भी हमने इसमें डोर्स लगवा दिए हैं कुछ इस तरह से अलमीरा में। तो अब ये एक ना ये प्रॉपर अलमीरा बन गई है। अदरवाइज़ आप सबने पहले मेरे वीडियोस में देखा ही होगा कि ये एक सिर्फ अलमीरा का स्ट्रक्चर था। तो बस इसीलिए जो है आज मुझे इसकी थोड़ी-सी क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि ये बन के रेडी हो गई है। और कारपेंटर का काम जो है वो मोस्टली हमारे घर में हो ही गया है और सारे काम जल्दी ही फिनिश हमने सारे करवा दिए हैं। तो अब धीरे-धीरे जो है अपने घर के वही सेटिंग हम लोग करने वाले हैं और जैसे हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं तो वो करेंगे। और हाँ, अभी पुट्टी का काम थोड़ा-सा रहता है और वो इसलिए रहता है क्योंकि घर में अभी जो है थोड़ा काम बाकी है। उसके बाद हम जो है फाइनल एक टच देंगे पुट्टी का मतलब कि करवाएँगे। तो उसके बाद बस पुट्टी का काम होता है, उसके बाद फिर हमारे घर में सारे ही काम फिनिश हो जाते हैं और सारी ही चीज़ें जो है अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो अभी ना ये जितना भी खिलारा है, यानी कि इस मोस्टली हमारे घर में खिलारा किस चीज़ से मचता है आप सबको पता है? ये न्यूज़पेपर्स वगैरह से। ये हमारे घर में इधर-उधर फैले मिलेंगे ही आपको और मेरे घर में भी कुछ इसी तरह से है। बट इनको ना मैं क्या करती हूँ, जो खराब होते हैं उनको तो मैं फेंक ही देती हूँ और जो सही होते हैं उनको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो जो है बिछाने के काम आ जाते हैं। तो देखिए, कुछ सामान तो मैंने कुछ इस तरह से जो है जो ऑर्गेनाइज़ करने का था अलमीरा में वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और जो बाकी बेकार सामान था उनको मैंने थ्रो कर दिया है। तो इस तरह से अब मैं आपको पूरा फाइनल लुक एक दिखा देती हूँ अपनी अलमीरा का। तो देखिए, बाहर से तो कुछ इस तरह से है और मैंने सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करी हैं। और सफाई डीप क्लीन करने से ये पता चल जाता है कि कौन-सी चीज़ हमें थ्रो करनी है या फिर कौन-सी चीज़ काम की है और उसको हमें रखना है। तो ये बहुत एक बड़ा जो है काम हो जाता है हमारा और बहुत जो है मतलब कि डीप क्लीनिंग से हमें ये सब कुछ पता चल ही जाता है। तो अभी ना देखो, मैं आपको अलमीरा के अंदर भी दिखा देती हूँ और इस तरह से जो है मतलब कि ये अलमीरा एक प्रॉपर तैयार हो गई है ना, तो इससे और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ गई है और रखा हुआ सामान भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरफ तो देखो मैंने अपने सारे डीआईवाई का सामान रखा है। जो भी मैं डीआईवाई वगैरह करती रहती हूँ, क्राफ्ट वगैरह करती रहती हूँ, वो सब सामान है ऊपर की साइड पे और नीचे कुछ रैंडमली है, यानी कि हस्बैंड की जो है जो फाइल्स वगैरह होती हैं वो है और कुछ ये जो हेलमेट्स वगैरह होते हैं तो वो सब है। तो ये सब तो मतलब कि इसके अंदर आ गए हैं, बहुत अच्छे से अरेंज हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में। ऊपर सारे बच्चों के टॉयज़ वगैरह आ गए हैं, जितने भी टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, तो वो सब आ गए हैं और ऊपर ट्रॉफीज़ वगैरह रखी हैं मेरे बच्चों की, यानी कि ओजस्वी की। तो इस तरह से जो है अलमीरा एकदम तैयार हो गई है। और अब ये है एक मास्टर बेडरूम में हमने बनवाया है ये काउंटर टेबल। तो कुछ इस तरह से है, देखिए मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। और एक्चुअली अंदर से अब ये गंदी ही है और इसको मुझे अच्छे से क्लीन करके और मैं साथ के साथ जो है जो भी मुझे इसमें सामान लगाना है वो मैं लगा लूँगी। तो इस तरह से देखो मैं आपको पूरी ही खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी वाइल्ड स्पेस है इसमें, काफ़ी अच्छा है और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही कुछ बनवाते हैं ना काउंटर टॉप का मतलब कि टाइप का, काउंटर टेबल टाइप का, तो आप लोग कुछ भी इसमें रख सकते हैं ईज़िली ही। और ये बीच में ना देखो एक पिलर दे रखा है, तो इस तरह से जो है एक तरफ तो मतलब कि एक साइड तो ये हो गया और दूसरी साइड है ये कुछ इस तरह से। आप लोग अपने इसमें जो आपके डेली जो ओढ़ने वाले जो बिस्तर वगैरह होते हैं, यानी क्विल्ट्स वगैरह हो गए हैं या फिर आपकी जो ओढ़ने वाली जो चादरें वगैरह होती हैं, तो वो आप इसमें जो है ईज़िली रख सकते हैं और रूम एकदम साफ़ रहेगा, दिखेगा। और इससे तो बहुत अच्छी एक चीज़ जो है हमने बनवा ली है और बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो अभी ना फ़िलहाल मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ और मैं यहाँ पर क्या रखने वाली हूँ,
तो वो सब भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी ही। तो यहाँ पर देखिए, और ना आप लोगों को मैं मतलब कि बताए बिना रह नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी ही वीडियो में करूँगी, तो फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बीच में ही स्किप करके मत जाइएगा। तो अभी तो ना फ़िलहाल जो ये हमारी काउंटर टेबल है इसको अच्छे से क्लीन करके और इसमें सारे ही सामान जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। और मैं यहाँ पर इसमें क्या लगाने वाली हूँ तो वो मैं आपके साथ अभी आगे बताऊँगी। तो अच्छे से ना, क्योंकि ना इसमें जब ये बनी थी तो इसमें ना थोड़ा-सा जो लकड़ी का जो डस्ट वग़ैरह होता है तो वो इसमें गिर गया था, और उसी की वज़ह से जो है ये गंदी है, और वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ ही है। तो इस तरह से जो है मैंने एक बार झाड़ू से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने एक बार इस पे कपड़े से भी जो है अच्छे से क्लीन कर दी है इसको। मतलब कि इन केस कोई भी इसमें थोड़ी-सी डस्ट वग़ैरह होगी तो वो जो है एकदम साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कपड़े से भी मैंने इस तरह से एक बार जो है वाइप कर दिया है, और अब मैं इसमें सामान लगाऊँगी। तो सामान मुझे क्या लगाना है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। ये काउंटर टेबल एक्चुअली वही है जिसका कि मैंने पहले मंदिर बनाया हुआ था। अब हमने इसको जो है इस तरह से एक बड़ा सा अच्छा सा काउंटर टेबल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो एक्चुअली आप लोग अगर बनवाना चाहते हैं कुछ इसी तरह से, तो हमने तो बिल्कुल सिंपल ही रखा है, लेकिन सिंपल भी बहुत सुंदर है। आप लोग इसमें कुछ भी अपनी तरफ से मॉडिफाई इसको कर सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें डिज़ाइन बनवा लीजिए और इसको अच्छा सा एक लुक दे दीजिए। तो हमने तो बिल्कुल सिंपल ही रखा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है फिलहाल सिंपल भी। तो अभी ना इसमें मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह बिछा दिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई लाइनिंग क्यों नहीं बिछा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि लाइनिंग के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है सच। तो जब मैं जाऊँगी मार्केट, जब भी मेरा जाना होगा तभी मैं लेके आ जाऊँगी लाइनिंग, और फिर मैं इसमें लगा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आपके पास इस तरह से कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं है तो। तो अभी मुझे इसमें क्या रखना है, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ ना कि ओजस के कपड़े इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ऊपर की अलमीरा में ओजस और तेजस दोनों के ही कपड़े जो है एक साथ में रखती थी। क्योंकि कुछ भी मेरे पास ऐसा मतलब कि जगह नहीं थी कि मैं दोनों के कपड़े जो है सेपरेट करके रखूँ, और मुझे बड़ी ही प्रॉब्लम आती थी निकालने में। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा इनको जो है सेट भी करना पड़ता था। अलमीरा जो है मुझे हर दूसरे-तीसरे दिन ही सेट करनी पड़ती थी। तो अब क्या होगा ना, अब दोनों के ही कपड़े सेपरेट हो जाएँगे। ओजस के कपड़े जो होंगे वो इस तरफ काउंटर टेबल में आ जाएँगे, और जो तेजस के कपड़े हैं वो ऊपर अलमीरा में अच्छे से सेट हो जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है मेरा फिनिश हो जाएगा फाइनली, और इससे क्या होगा कि अलमीरा जो है ज़्यादा मैस नहीं होगी, ज़्यादा फैली नहीं रहा करेगी, और मुझे फिर वही है कि ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर जो है कपड़े एक तरफ जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे। तो अभी ना फ़िलहाल जो है जितने भी कपड़े हैं, और वैसे तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि सारे के सारे फ़ोल्ड ही हैं। फ़ोल्ड तो मैं मतलब कि करके ही रखती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अलमीरा मेरी फैली रहती है और कपड़े जो है इधर-उधर बिखरे रहते हैं अलमीरा में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपड़े हमेशा फ़ोल्ड मिलेंगे आपको, लेकिन वही है कि बस मुझे बीच-बीच में जो है जल्दी से ही इनको अच्छे से सेट करना पड़ता था। और जल्दी भी क्या कहूँ, जब मैं कपड़े फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगाती थी ना, तभी मैं साथ के साथ इनको अच्छे से सेट भी कर देती थी। तो अभी देखिए सारे ही कपड़े मैं इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, और ये एकदम अच्छे से जो है वेल ऑर्गेनाइज़ रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा मुझे इनके मतलब कि ओजस के कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो एक छोटी-सी अलमीरा में ना दोनों के ही कपड़े एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम होता है, और बहुत ही मुझे सँभाल के मतलब कि करना पड़ता था ये काम, ओजस और तेजस के दोनों कपड़े, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं, और दोनों के ही कपड़े जब एकदम मिक्स मैच हो जाते हैं ना, तो फिर वो बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती है, और मुझे बहुत टाइम लगता था। जब भी मैं उनको कपड़े देती थी ना निकाल के, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। और फाइनली मैंने जो है इन दोनों के ही कपड़े सेपरेट कर दिए हैं, तो अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ जिसका कि मैं ज़िक्र कर रही थी आप सबसे। ये हमने एक्चुअली न्यू कार ली है अभी, और आज फाइनली ये आ गई है। काफ़ी टाइम से हस्बैंड जो है बहुत कोशिश कर रहे थे, और ये हमने ली है क्रेटा कार। तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, और जो हमारी पहले वाली थी ना, एक्चुअली वो काफ़ी पुरानी भी हो गई थी और छोटी भी थी, तो इसलिए हमने जो है ये ली है। और जैसे ही कार आई तो देखो मैंने सारी की सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में ले लिए हैं कुमकुम, और ले लिए हैं थोड़ी
थोड़ी सी अक्षत मोली है और माता की चुनरी है बांधने के लिए कार पे, और ये है जल का लोटा और इसमें मैं मिठाई रख लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ना यहाँ पर जो है कार पर सतिया बनाया है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। और फाइनली जो है हमारी ये न्यू कार आ गई है, और इसका ड्रीम ना एक्चुअली सभी को होता है। सभी आज के टाइम में चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी गाड़ी जो है उनके पास हो, और इस तरह से जो है फाइनली हमें ये खुशी जो है वो मिली है। और देखो दिन भी कितने अच्छे चल रहे हैं, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, कितना अच्छा जो है ये अभी टाइम चल रहा है, माता के दिन है और इसी दिन पर हमारी ये न्यू कार आई है, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं हम सब। एक्चुअली मैं आप लोगों को अब बताऊँ अगर तो ये कार ना एक्चुअली न्यू तो है ही, लेकिन हमारे लिए देखो न्यू है बट ये सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड में मैं क्या कहूँ कि ये अभी एक्चुअली जिसके पास थी ना, तो उन्होंने अभी ही परचेज़ की थी, मतलब कि कुछ ही टाइम पहले उन्होंने ली थी, बट उनकी कुछ साथ कुछ ऐसा कुछ इश्यू होगा कि उनको सेल करनी पड़ी और फिर हमने ले ली फाइनली। तो इस तरह से जो है बहुत ही सुंदर ये कार है, और देखने में कोई नहीं कह सकता कि सेकंड हैंड है, देखने में बिल्कुल ऐसी ही है क्योंकि ये न्यू ही है एक्चुअली। तो अभी ना मैंने देखो सतिया बनाया, उसके बाद फिर मैंने ओम भी लिख दिया है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं थोड़ी-सी नर्वस भी थी एक्चुअली। नर्वस क्यों थी? एक्साइटमेंट बहुत थी, बहुत खुश थी मैं कि हमारी न्यू कार आई है। देखो सबको ही खुशी होती है, बट नर्वस क्यों थी कि जो हमारी पुरानी गाड़ी थी ना, तो वो मेरे पापा ने मुझे शादी में दी थी, और उसकी देखो बहुत ज़्यादा उससे यादें काफ़ी सारी जुड़ी हुई थी, तो इसलिए थोड़ी-सी नर्वस थी। और दोपहर में ना मैं आफ्टरनून में थोड़ा-सा मैं इमोशनल भी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो गाड़ी गई है तो उसके बदले में अच्छी गाड़ी और आई है, और इस तरह से जो है मैंने माता की चुनरी जो गाड़ी पर है वो बाँध दी है, और अब स्टीयरिंग पे मैं यहाँ पर मौली बाँध रही हूँ, जो कि काफ़ी शुभ होता है हमारे हर एक वाहन के लिए। और जब से ये कार आई है ना, तब से ही तेजस काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा है कि मुझे इसके अंदर बैठना है। बट हमने सोचा कि पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर जो है बिठाएँगे इसमें बच्चों को। तो इस तरह से जो है देखो मैंने तिलक वगैरह या फिर सतिया ओम जो बनाते हैं वो तो मैंने कर दिया है, और अब बारी आती है कुछ इस तरह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ? एक्चुअली चांदी की पायल के साथ जो है इस तरह से जो है सभी गाड़ी वगैरह हम लोग लेते हैं नई, तो उसके टायरों पर कुछ इस तरह से जल डालना चाहिए। जल मतलब कि टायर पर डालना चाहिए। तो इस तरह से जो है मैं पायल के साथ कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? एक्चुअली पायल जो होती है वो ठंडी होती है, तो इसलिए इस तरह से करने पर काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको इस गाड़ी का जो है पूरा एक लुक दे देती हूँ कि किस तरह से ये हमारी कार है। बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, और मैं आप लोगों को बताऊँ ये हस्बैंड की ड्रीम कार है। एक्चुअली ये उनकी सेकंड ड्रीम कार है। मैं आप लोगों को बताऊँ उनकी फर्स्ट ड्रीम कार कौन-सी थी? उनकी फर्स्ट ड्रीम कार थी टाटा पंच, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी जब वो नई-नई लॉन्च हुई थी, और वो मुझसे कहा करते थे कि देखना मैं एक दिन ना यही कार लूँगा। बट देखो जब टाटा के बाद जब क्रेटा आई ना, उनके मतलब कि उन्होंने क्रेटा देखी तो उनकी ये ड्रीम कार बन गई है। फाइनली उन्होंने अपना ड्रीम जो है वो पूरा करा है, और मे बी कि मतलब कि भोलेनाथ जी उनका ड्रीम इसी तरह से हर बार पूरा करते रहें और उन्हें खुश रखें। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, और ये है संध्या समय की मेरी पूजा, और इसके बाद फिर मैंने खाना बनाया व्रत का, और ये है हमारी समा के आटे की पूड़ियाँ गरमा-गरम। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। होप सो कि आप सबको ही पसंद आया होगा और आप सबने ही इस वीडियो में एंजॉय भी करा होगा। तो मुझे आप लोग बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, लाइक करिएगा इसी के लिए, शेयर करिएगा बहुत सारे, और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स भी करिएगा मुझे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।